मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष एईसी का तीसरी अ, भाग सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन जो 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक तरह से निर्धारित पाठ्यक्रम किया गया है, उसके संदर्भ में मैं पहली इकाई में मूलभूत जो शीर्षक है उससे संबंधित जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, जैसे हम शीर्षक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, तो सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया में ब्लॉग लेखन की क्या भूमिका है। हम देखते हैं कि आज हम पूरी तरह से सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इसका एक बहुत बड़ा, हम कहें, माध्यम सोशल मीडिया या इंटरनेट, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से इन एप्स के द्वारा हम लोगों से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण वह अनेक प्रकार की चीजों से एक तरह से अपना जुड़ाव बनाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम देश से या फिर हम समाज से या हम राजनीति से या उसमें जितनी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया वाले लोग एक तरह से दिखाई देते हैं, उनके साथ हमारा सह संबंध किस तरह से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। कि हम जानते हैं कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो उसके माध्यम से वह अपनी आवाजाही, अपनी क्रिया, अपने विचार, अपने भावात्मक स्थिति को किस तरह से एक तरह से समाज के समक्ष या मनुष्य के समक्ष या सोशल मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जगह मनुष्य एक तरह से उपस्थित नहीं हो सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा, हम देखते हैं, माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, संस्था से, देश से, समाज से, व्यवस्था से एक तरह से चिर परिचित होता हुआ दिखाई देता है और उसमें वह अपने सामाजिक रूप के आधार पर, जैसे हम देखते हैं कि परिवार में 5-6 सदस्यों के अनुरूप हम अपना पूरा जीवन एक तरह से बिताते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही आज के क्रम में, क्योंकि हम ये समय की मांग है, हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपने अलग अलग परिवारों से एक तरह से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अमूमन ये परिवार ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि हम हर रोज सुबह शाम इसके संसर्ग में अपना जीवन यापन करते हैं। तो सोशल मीडिया और उसमें स्थित ब्लॉग लेखन से किस तरह से लोग अपनी अपनी आत्म अभिव्यक्ति, अपनी विवेचनात्मक स्थिति या आत्मीयता के स्तर पर वह विचारों से, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर वह एक तरह से अपनी बात को रखते हुए दिखाई देता है। और उस बात में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के वर्गों से लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं। ये जो प्रथा थी, यह एक प्रथा ही समझ लीजिए। हम देखते हैं कि ये प्रथा पहले पश्चिमी देशों में बहुत ही पुरजोर रूप से एक तरह से कार्यरत होती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे भारत में भी इसका शिकंजा एक तरह से कसते हुए चला जा रहा है। आज हम देखते हैं कि हम ऐप से घिरे हुए अपने आप को पाते हैं। अगर मोबाइल आपका है तो आप देखिए उसमें अनगिनत ऐप्स आपने उसमें डाउनलोड कर रखे हैं और इन ऐप्स के माध्यम से आप अपने पूरे दिन की, या जब तक जीवन यापन हमारा रहेगा तब तक हम इन ऐप्स के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें हम देखते हैं कि इसे एक तरह से आरंभ या इसके प्रारंभ या इसके विकास, क्योंकि समापन वाली स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, तो विकास के स्तर पर हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह कोसों दूर है, और फिर भी वह अपने विचार वहां तक पहुंचाने के लिए एक तरह से तत्पर होते हुए दिखाई देता है।
और उन विचारों को सुनकर या देखकर, हम देखते हैं आजकल वीडियो कॉलिंग भी हो गई है, या वीडियो के द्वारा आप अपनी बात, जैसे मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ ऑडियो के माध्यम से, और वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लोग अपनी ज्ञान के आधार पर, अपनी विचारों के आधार पर, अपनी एक उपलब्धि के आधार पर सोशल मीडिया से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसके आधार पर वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया या अपने विचारों से लबालब अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो सोशल मीडिया आज के हम दौर में देखें तो, या हम देखें आधुनिक परिवेश में, एक महत्वपूर्ण मांग बनकर रह गई है। अगर कोई बच्चा या कोई वयस्क या कोई वृद्ध इनके संसर्ग से मुझे लगता नहीं कि अछूता है। सब लोग किसी ना किसी रूप में सोशल मीडिया के इन माध्यमों से जुड़े होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जहां हम देखते हैं तकनीकी के माध्यम से ये हमारे लिए एक भरपूर सौहार्द्र या भरपूर एक तरह से हमारी आवश्यकता बनता चला जा रहा है। हम देखते हैं गूगल पर, या फिर हम देखते हैं व्हाट्सएप पर, या हम देखते हैं ट्विटर पर, या यूट्यूब पर, या फिर अनेक प्रकार के जो ऐप है, उनसे हम अपने जीवन की जो संख्या है उसको बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अगली स्लाइड में बेटा बताया गया है कि किस तरह से हम चीजों को एक तरह से उसका आधार अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, और उस आधार में किस तरह की चीजों का जो आवागमन है वह एक तरह से जुड़ते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि कैसे हम जो इन माध्यम है उन माध्यमों से जीवन की जो आवाजाही है, या जीवन की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे भी हम एक तरह से रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से इन चीजों का रूप स्वरूप आते हुए दिखाई देता है, और उन स्वरूप के माध्यम से हम अनेक प्रकार की क्रियाओं से भी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। पहली इकाई में हम देखते हैं कि किस तरह से पाठ्यक्रम के माध्यम से चीजों को लिया गया है। पहला है सोशल मीडिया, अर्थ और परिभाषा। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का क्या अर्थ है, या सोशल मीडिया के द्वारा किस तरह से व्यक्ति अपनी आवाजाही, अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप है वह एक तरह से प्रदर्शित करते हुए दिखाई देता है। तो सोशल मीडिया का अर्थ है सामाजिक रूप से एक तरह से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जुड़ना या जुड़ाव होना आदि स्पष्ट करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए वह अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करता हुआ दिखाई देता है, और इन क्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वे अपने जीवन को एक तरह से जीते हुए दिखाई देता है, और उसके माध्यम से अपनी आवागमन की जो स्थिति परिस्थिति है उसको भी एक तरह से चित्रित करते हुए दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि आज व्यक्ति अनेक प्रकार की सूचनाओं से घिरा हुआ है, और सूचनाओं के द्वारा वह किस तरह से अपने बौद्धिक का विकास करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए दिखाई देता है। पर इस सूचना का वह जो आधार है वह सही रूप में ले पाता है या नहीं ले पाता, इसमें भी बहुत एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का जो रूप है वह प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य हम देखते हैं कि संप्रेषण करते समय हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि संप्रेषण स्पष्ट है या नहीं है, संप्रेषण शुद्धता के आधार पर है या नहीं है। हम देखते हैं कि जो भी हम अपना संदेश किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पष्टता है कि वह सही रूप से जा पा रही है या नहीं जा पा रही है, व्यक्ति समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया में 5 तत्वों को लिया गया है। पहला है इसमें प्रेषक, दूसरा है इसमें हम देखते हैं कि माध्यम है, और तीसरा है श्रोता, और चौथा है एक तरह से आपका कि आप किस तरह से जो संदेश है वह पारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यानी कि श्रोता उसे किस रूप में ग्रहण कर रहा है। और पांचवा होता है प्रतिक्रिया। तो इन 5 आधारों पर हम देखते हैं, चाहे सूचना है या आपकी संप्रेषण की एक तरह से शैली है, उसे हम उस रूप में अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं।
जैसे संप्रेषण में हम सर्वप्रथम रूप में देखते हैं कि हम जब भी संप्रेषण व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए मूलभूत रूप से हमें भाषा की आवश्यकता है। बिना भाषा के हम संप्रेषण अभिव्यक्त नहीं कर सकते किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने। तो उस रूप में हमें वो माध्यम एक तरह से प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। पर जब हम सोशल मीडिया के तहत व्यक्ति से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उसके रूप में हम देखते हैं इंटरनेट का प्रयोग हम करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं कि आज व्यक्ति, चाहे दिन है रात है, वह अनेक प्रकार के इन माध्यमों के साथ जुड़ा हुआ है और समय समय पर विषय अनुसार यह अपनी भावनात्मक रूप में अभिव्यक्ति को चित्रित करते हुए दिखाई देता है। और इस चित्रण में वह बहुत सारी चीजों की समझ लेता हुआ भी दिखाई देता है और देता हुआ भी दिखाई देता है। तो उस रूप में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट अहम भूमिका निभाता है, जिसके माध्यम से आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अनेक प्रकार से वह अपने राष्ट्र के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से या अपने वैयक्तिक माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसी के समानांतर हम देखते हैं प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या हम देखते हैं समानांतर मीडिया भी एक तरह से एक नया रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और ये सब चीजें हम देखते हैं इंटरनेट के बगैर वहां पर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि नेट वहां पर होगा, इंटरनेट होगा, तभी हमारे जो संवाद है वे एक दूसरे के समक्ष जा पाएंगे। नहीं तो उसमें अनेक प्रकार के जो अवरोध है वह उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया के द्वारा मनुष्य पूरा एक तरह से सबके केंद्र में अपने आप को रख पा रहा है और सबको अपने केंद्र में भी रख पा रहा है। एक ये बहुत बड़ी हम देखते हैं सफलता भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और चुनौती भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों ही माध्यमों से हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें हम आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं और उनके माध्यम से हमारी जो अभिव्यक्ति का जो स्तर है वह बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होता चला जा रहा है। तो प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के ऐप्स से जुड़ा हुआ दिखाई देता है और इन ऐप्स के माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति वहां पर दर्ज करते हुए दिखाई देता है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने में हम देखते हैं कि जो ये अनेक प्रकार के ऐप हमारे जीवन में एक तरह से आ गए हैं और इनकी बहुमूल्यता, इनकी उपयोगिता हमारे जीवन को सार्थक करते हुए भी दिखाई दे रही है। वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम इन चीजों से घिरे हुए तो हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मोबाइल नहीं है तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे हाथ कट गए हैं एक तरह से कि हम किससे किस रूप में बात करें। आज हम देखते हैं कि चाहे व्हाट्सएप है या फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं और लोगों से हम परिचित होते हुए दिखाई देते हैं। पहले हम एक कहें कि हाँ, समाज का हम एक तरह से मेंढक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम केवल अपने आस पड़ोस को ही जानते थे या अपने परिवार में जितने लोग हैं उनसे हम परिचित होते हुए दिखाई देते थे, या जहां पर हम कार्यालय में कार्य करते हैं वहां के लोगों से हम परिचित होते हुए दिखाई देते थे। पर आज के दौर में हम अनेक प्रकार के लोगों से एक तरह से परिचित होते हुए दिखाई देते हैं और अनेक प्रकार से हमारे जो सामाजिक रूप है उनसे भी हम एक दूसरे को एक तरह से साझा करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में सद्भाव को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से मनुष्य कोई भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को पाता है और विकट स्थिति में भी कई बार आपदाएं आती हुई दिखाई देती है, तो वह सोशल मीडिया के द्वारा अपनी आत्म अभिव्यक्ति, अपनी भावनात्मक रूप को वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देता है। तो अनेक प्रकार के लोग उनसे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए कि एक केस मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि सामाजिक सद्भाव अगर किसी भी परिवार के साथ या किसी भी समाज के साथ कोई भी घटना परिघटना घटित होती है तो उसमें कैसे एक अहम भूमिका वहां पर निभाते हुए दिखाई देता है कि पूरा एक समाज, एक देश या विश्व में जो हम एक तरह से
जुड़े हुए हैं, वहां के लोग भी हमारे साथ अपना सामाजिक सद्भाव बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। 2016 की घटना मुझे याद आती है कि हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा अनेक प्रकार की चीजें आपदा रूप में हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है, या सामाजिक हनन का रूप भी दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से आरुषि हत्याकांड है, या फिर हम मुझे एक उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर हम देखते हैं कि उस लड़की का एक तरह से अ, अ, दुष्कर्म उसके साथ किया गया था, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई थी। पर हम देखते हैं कि समाज ने या सरकार ने या अलग अलग प्रकार के सामाजिक लोगों ने किस तरह से एकजुट होकर उसके प्रति अपना कार्य किया था। इसी रूप में हम देखते हैं सामाजिक सद्भाव के रूप में हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव होते हुए दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के पर्व हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हमारे यहाँ पर एक तरह से अपनी आवाजाही भी करते हुए दिखाई देती है। तो उस आधार पर भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से जुड़ते हुए दिखाई देता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाते हुए दिखाई देता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं गुरु नानक जयंती आने वाली है, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा देश हर्षोल्लास के रूप में अपने आप को पाता हुआ दिखाई देता है। या क्रिसमस में हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ईसाइयों का ही है, इसमें सब लोग अपने अपने उस दिन को एक तरह से मनाते हुए दिखाई देते हैं। या पूर्व में देखें तो दीपावली का पर्व अभी गया है, तो उसमें किस तरह से लोग एक दूसरे से सामाजिक सद्भाव की जो कामना है, सद्कामना है, उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा भी हम अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें जिस तरह के हमें देखते हैं कि कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, उससे हमारा एक तरह से जो एहसास है वह दुगना चौगुना होते हुए दिखाई देता है। हमारी फोटो को कोई लाइक करता है, या हमारे संवादों से कोई एक तरह से परिचित होता हुआ दिखाई देता है, हमारे विचारों को एक तरह से आदर सम्मान देते हुए दिखाई देता है, तो उसमें हमारी जो एक सहृदयता का भाव है वह जुड़ता हुआ दिखाई देता है। व्यवसायों में भी निरंतर विस्तार की संभावनाएं बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया में हम किस तरह से अपने व्यवसाय का विस्तार करके उसकी दिन दुगनी चौगनी हम लोगों तक अपनी ब्रांड की, अपनी वस्तु की हम एक तरह से अ, अ, हम देख रहे हैं कि व्यवसाय में भी सोशल मीडिया किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाता चला जा रहा है। आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो उस समय पर हम देखते हैं ऑनलाइन का जमाना नहीं था, और हम व्यवसाय को ऑनलाइन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उतना प्रचार प्रसार नहीं करने में सक्षम थे। पर आज के स्तर पर हम देखते हैं कि 2021 के बाद हम सोशल मीडिया से इस तरह से जुड़ गए हैं कि हम उसमें लगातार अपने व्यवसाय की वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे अच्छा सुअवसर हमें तब मिला कि जब कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, और तब इन ऑनलाइन या सोशल मीडिया के द्वारा अगर हमें किसी भी वस्तु का एक तरह से हमें प्रस्तुति चाहिए होती थी, तो वो हमें अलग प्रकार से या अनेक प्रकार से हमारे तक पहुंचती हुई दिखाई देती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा जितनी भी एप्स हैं उनमें हम किस तरह से, जैसे फेसबुक है, या फिर हम मिंत्रा है, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो एप्स हैं, मीशो है, या फिर हम देखते हैं कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसके माध्यम से हम कम दाम पर अपनी चीजें मंगवा सकते हैं, और उसमें पूरी तरह से मौलिकता दिखाई देती है। तो हम देखते हैं दिन प्रतिदिन व्यवसायों में भी सोशल मीडिया के द्वारा कितनी विस्तार होता चला जा रहा है, जिसके माध्यम से घर बैठे आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हुई दिखाई देती हैं। सांस्कृतिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए हम देखते हैं कि
व्यक्ति फोन से एक दो से ही परिचित होता हुआ दिखाई देता है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि एक नए परिवार की भूमिका वहां पर बनते हुए दिखाई देती है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे चिर परिचित लोग भी मिलते हुए दिखाई देते हैं, या फिर हमारे कार्यालय से संबंधित भी लोग मिलते हुए दिखाई देते हैं, या अननोन पर्सन से भी हमारी बात होती हुई दिखाई देती है। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए भी सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है। किसी भी तरह का पर्व है, उत्साह है, या त्योहार है, या जन्मदिन है, या सालगिरह है, या अनेक प्रकार की खुशियां जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हुई दिखाई देती है, हम लोगों से साझा करते हुए दिखाई देते हैं। जिसका मूलभूत या मूल रूप हम उदाहरण के रूप में देखें तो फेसबुक यहाँ पर दिखाई देता है, जिससे हम अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से संबंधित अपने अनुभव, अपने उद्गार भी हम उस वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। या हम जीवन में किसी भी तरह की कोई सुअवसर पाते हैं तो वहां पर भी हम लोगों से साझा करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें हमसे चाहे जो परिचित है या नहीं है, फिर भी वह हमारे साथ हमारे सुख दुख में एक तरह से स्तंभ की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उस रूप में भी हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक रूप है वह भी लोगों के द्वारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक दूसरे के त्योहार को हम जीते, ओढ़ते, पहनते हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारा देश बहुभाषी है, और बहुत सारे संस्कृति वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुभाषी लोग हैं। उसमें हम किस तरह से एक दूसरे के पर्व त्योहार में अपनी उत्सुकता का जो स्वरूप है वह दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। तो उस रूप में भी हम ये कहें सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। आर्थिक कल्याण में विकास कर हम देखते हैं कि आजकल जैसे कोरोना महामारी का जो समय गया है, उसमें कितने ही लोगों के बिजनेस ठप होते हुए दिखाई दिए हैं, और उसमें किस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़कर उनकी आर्थिक रूप से या आर्थिक कल्याण की भावना जो लोगों के हित में सर्वोपरि रूप से जगती हुई दिखाई देती है, वह कहीं ना कहीं प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। आप देखते हैं कि सालों साल जिस बिजनेस को कर रहे थे उसमें आर्थिक मंदी या ये कोरोना महामारी के कारण वह ठप पड़ गया है। तो ऐसे ऐसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पर एक तरह से त्याग के रूप में लोग समर्पण भावना करते हुए दिखाई देते हैं, और उनका बिजनेस चलाते हुए दिखाई देते हैं। मूल रूप से हम देखते हैं कि मदद करते हुए दिखाई देते हैं। सहानुभूति का जो रूप है वह भी साथ साथ दिखाई देता है। तो बहुत लोगों के लिए बहुत लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा आर्थिक रूप से एक तरह से सहायता प्रदान की है, चाहे वह सरकार हो, व्यक्ति विशेष हो, या परिवार हो, या समाज हो। उसमें वह अपनी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। सोशल मीडिया सूचना एकत्र करने के साथ साथ बनाने और वितरण करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। हम देखते हैं सोशल मीडिया का किसी भी ऐप में आप चले जाइए, उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति विशेष अपनी अहम भूमिका उस सूचना के द्वारा निभाते हुए दिखाई देता है। अगर वह सूचना मौलिक रूप से है, यानी कि ऑथेंटिक है, तो वह उसका प्रचार प्रसार करने में सक्षम होता है या सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। और हम देखते हैं कई सूचनाएं ऐसे ही आती हैं केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, या अपने लाइक्स कमेंट्स बढ़ाने के लिए। तो उसमें हमें मूल रूप से एक तरह से उसमें सहायता, या हम कहें कि विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो भी सूचना है यह मूल रूप से पारित की गई है, या इसके पीछे कोई तर्क सत्य या कोई सांप्रदायिक बवंडर तो नहीं है। तो उन सब चीज बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस बात पर हमें पूरी तरह से सटीकता हो या स्थिरता हो, या लगे कि हाँ ये सत्य पर आधारित है, उन्हीं सूचनाओं का हमें एक तरह से विस्तार करना चाहिए। अन्यथा उन सूचनाओं को हमें एक तरह से विस्तार की भूमिका में नहीं लाना चाहिए। हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बड़े समूह तक अपनी बात, अपनी विचार और महत्वपूर्ण जानकारी का एक तरह से विस्तार करना चाहिए। हम देखते हैं आजकल चाहे गूगल है, या फिर अनेक प्रकार की साइट्स हैं सोशल मीडिया पर, उसमें हम अपनी द्वारा रचित किताबों की एक तरह से सूची वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, या अपने विचार
प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, या ट्विटर पर अपनी अनुभव को हम एक तरह से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, या ब्लॉग लेखन के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित, अपने सामाजिक जीवन से संबंधित, अपने वैयक्तिक जीवन से संबंधित जानकारी भी रखते हुए अपने वहां पर विचार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। सूचना का विश्लेषण करना अहम, एक तरह से कहूँ मैं, व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जिस तरह की सूचना को हम पढ़ते हैं, वो सूचना के पढ़ने के बाद हमें उसका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है कि ये सूचना कितनी या किस प्रकार से मौलिक है या किस तरह से नहीं है। सब तरह से हम उसका विस्तार करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि संप्रेषण प्रेषक से उत्पन्न होकर जब किसी भी माध्यम के द्वारा श्रोता तक पहुंचता है या किसी जन समूह तक पहुंचता है, तो उसमें विशेष रूप से स्पष्टता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है कि ये जो जानकारी दी जा रही है, यह पूर्णतः सत्य पर आधारित दी जा रही है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगला है बेटा इसमें सोशल मीडिया के प्रकार। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के कितने प्रकार हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें सोशल मीडिया के जो प्रकार बताए गए हैं, वह दो प्रकार से हम देखते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से सकारात्मक भूमिका निभाते हुए प्रतीत होता है या नकारात्मक भूमिका निभाते हुए प्रतीत होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति दो ही प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज करते हुए दिखाई देता है, या तो सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से। पर फिर भी हम किसी का प्रभाव बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें सकारात्मक दृष्टि को लेकर आना अत्यंत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर विशेष रूप से आजकल पड़ने लगा है। अगर वह सकारात्मक रूप होता है तो उसका प्रभाव हम देखते हैं दूर तक हमें दिखाई देता है। जैसे कई प्रकार के विज्ञापन हैं या कई प्रकार के हम देखते हैं सोशल मीडिया पर चालित सूचनाएं हैं, वह कहीं ना कहीं व्यक्ति पर विशेष प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है। अगर वह सही रूप से सही सूचना का प्रादुर्भाव करती है तो व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक होती हुई दिखाई देती है। अगर उसमें किसी भी तरह की हम देखते हैं कि प्रभाव का रूप पड़ता है तो उसके मन मस्तिष्क पर उसका भी असर दिखाई देता है। सूचना प्राप्त और विकास, हम देखते हैं कि जो भी सूचना सोशल मीडिया पर रन करती है, चलती हुई दिखाई देती है, उससे व्यक्ति के ऊपर एक तरह से बहुत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और जैसी सूचना होती है वैसे ही उसका विकास भी होते हुए दिखाई देता है। तो हमें सही प्रकार की सूचना एक तरह से प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक रूप पर यदा कदा दिखाई देता है। सहमति बनी रहती है। हम देखते हैं कि कई लोग फेसबुक पर अपने जीवन से चालित अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक तरह से भाव अभाव साझा करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक तरह से विशेषकर व्यूअर की होती है, और वह किस तरह से उनके विचार को सहमति या असहमति के स्तर पर लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। पर हम ज्यादातर देखते हैं कि सभी लोग सहमति के स्तर पर लेकर चलते हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी वह दर्ज कराते हुए दिखाई देते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन है और उसने अपने फेसबुक पर डाल दिया है, तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जानकार है या अननोन पर्सन है, वह विशेष रूप से बधाई देते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे मन को काफी अच्छा लगते हुए दिखाई देता है, और हम उसी के आधार पर अपना जीवन भी जीते हुए दिखाई देते हैं। विविध वर्गों से जुड़ा होता है कि केवल एक वर्ग से ही नहीं जुड़ा हुआ होता। जैसे कि हम जिस जाति के हैं, केवल उस जाति के लोगों से ही नहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हम इन सोशल मीडिया के द्वारा अनेक प्रकार के वर्गों से, अनेक प्रकार के समुदाय से, अनेक प्रकार के दलों से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें अपनी आवाजाही को भी दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में सभी वर्गों से इन सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से हम देश विदेश की यात्रा करके आ जाते हैं। हम जाते तो नहीं हैं, पर उसके दृश्य श्रव्य माध्यम से हम अनेक प्रकार की सूचनाएं और अनेक प्रकार के रस वहां पर लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार के वर्गों से
उनकी जातियों से, उनकी संस्कृतियों से, उनके रहन सहन से, उनके खान पान से हम जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि इतने प्रकार की जातियां हैं और उसी के आधार पर उनके व्यंजनों की भी जो एक तरह से प्रथा है वह भी हमें पता चलती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुभाषी देश में रहते हैं और यहाँ पर 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों में किस तरह से अपना जीवन व्यक्ति जीते हुए दिखाई देता है और उसके माध्यम से अपने रीति रिवाज, अपने अंधविश्वास, अपने यौनाचार, अपने रूढ़ियां, अपने अनेक प्रकार से अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को एक तरह से फलीभूत करते हुए दिखाई देता है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, लाभदायक है। और इससे हम जुड़े रहना चाहते हैं। हम 24 घंटे आज ये मान कर चल लें कि कहीं ना कहीं हम अधिकतर समय सोशल मीडिया के इन ऐप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इसमें हम अपनी अभिव्यक्ति को अनेक प्रकार से साझा करते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इनके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में अनगिनत रूप से आते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से घंटों इसमें अपनी अभिव्यक्ति को, एक तरह से अपनी प्रस्तुति को दर्ज कराते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया लाभदायक है पर हम उसमें अगर बहुत ज्यादा अधिक समय अपना देते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें, हमारे हाथ पांव या अनेक प्रकार से हम रोगों से भी ग्रस्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो जितना हमें सुविधाजनक लगे उतना ही इसमें हमें अपनी आवाजाही रखनी चाहिए, अन्यथा हमारे पास जो फिजिकल वर्क है उनमें अपना ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। केवल सूचना के स्तर पर या किसी तरह के संदेश के रूप में या किसी तरह से इम्पोर्टेंट कार्य के रूप में हम अपनी अभिव्यक्ति दर्ज यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से करें तो बेहतर होगा। रेडियो के द्वारा हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो सूचनाएं हैं हमें दैनिक दिनचर्या में घटित सूचनाएं हैं वह हमें रेडियो के माध्यम से अलग अलग प्रकार के आरजे के माध्यम से हमें मिलती हुई दिखाई देती है। तो कई बार हम देखते हैं कहीं जाम कहीं लगा हुआ है तो हम पहले ही सचेत हो जाते हैं कि हमें उस रास्ते से नहीं जाना है। यही सूचना का सबसे बड़ा एक हमें लाभदायक रूप दिखाई देता है। या हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अनेक प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल के रूप में लोग एक दूसरे को किस तरह से धोखा दे रहे हैं, किस तरह से उनके पैसों के प्रति उनकी एक बुरी नजर दिखाई देती है या कैसे माल खचोट की जो भी समस्याएं हैं वह भी हम रेडियो के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से एक तरह से प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। संगीत के माध्यम से, टेलीविजन के द्वारा हम देखते हैं कि चाहे समाचार पत्र हैं या सीरियल है या फिल्में हैं उनके माध्यम से भी हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं और उनसे हमें कोई ना कोई सीख मिलती हुई दिखाई देती है। जबकि हम टेलीविजन के माध्यम से दृश्य श्रव्य दोनों रूपों में ये सूचनाएं प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होते हुए दिखाई देता है। प्रिंट मीडिया के द्वारा हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमें अनेक प्रकार के जैसे ना सूचनाएं हैं वह मिलती हुई दिखाई देती हैं और उन सूचनाओं के द्वारा हम अपने जीवन में अनेक प्रकार से अलग अलग प्रकार से सुविधा के रूप में उसका एक तरह से प्राप्तकर्ता के रूप में उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो कार्ड के माध्यम से या फिर होर्डिंग्स के माध्यम से या पैम्पलेट के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं एक तरह से मिलती हुई दिखाई देती है प्रिंट मीडिया के द्वारा। अगला है व्यवहारिक माध्यम। हम देखते हैं व्यवहार के रूप में हम किस तरह से व्यक्ति से जुड़े हुए दिखाई देखते देते हैं और उसमें हमारी आवाजाही किस प्रकार से प्रतीत होते हुए दिखाई देती है। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं ट्विटर के रूप में, फेसबुक के माध्यम से या लिंक्डइन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में दर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ट्विटर पे हम केवल अपने अनुभवों को ही एक तरह से लोगों से या अपने विचार को ही एक दूसरे से साझा करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि फेसबुक में हम देखते हैं
अपनी सारी गति प्रगति को हम ध्यान में रखकर अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज करा सकते हैं। जैसे अपने चित्रों के माध्यम से हम अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं, या किसी शुभ अवसर पर, या हमें किसी प्रकार से सरकार से कोई परेशानी है, लोकतंत्र से हमें किसी तरह की कोई दिक्कत है, या अपने शासन प्रशासन से हमें किसी तरह की कोई सूचना लेनी है, तो भी हम इन एप्स का एक तरह से प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ब्लॉग के माध्यम से हम देखते हैं कि ब्लॉग लेखन से यहाँ तात्पर्य है कि अपने सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, या व्यक्ति विशेष के रूप में हम ये ब्लॉग एक लेख के रूप में प्रस्तुत कर अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से प्रचार प्रसार में करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा कि लोग अलग अलग प्रकार से, चाहे वह सेलिब्रिटी है या आम इंसान है, या हम देखते हैं कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी लोग ब्लॉग एक तरह से लिखते हुए दिखाई देते हैं, या आजकल हम देखते हैं श्रव्य दृश्य दोनों रूपों में यह दिखाई देता है। पहले तो केवल हम देखते हैं कि दृश्य के रूप में ही हम लिखते हुए दिखाई देते थे, पर आजकल हम देखते हैं मौखिक और लिखित दोनों रूपों में एक तरह से ब्लॉग लिखना आरंभ हो गया है, जिसके माध्यम से इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होते हुए दिखाई देती है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के प्रकार में, ये जो अभी तक मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं, सकारात्मक प्रभाव के रूप में बताया है कि सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव हमारे लिए कितना लाभदायक होता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि हमारे एक तरह से व्यवसाय में भी वृद्धि होती है, हमारे सामाजिकता में भी वृद्धि होती है, हमारी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमारे धार्मिक रूप में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव का हिंट मैंने आपको सकारात्मक के रूप में दिया था। अब इसके उसमें हम मेन उस पर फोकस करते हुए दिखाई देते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर किस रूप से पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं साइबर समस्या। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन साइबर समस्या की जो समस्याएं हैं वह बढ़ती चली जा रही हैं, और इसके लिए व्यक्ति किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज करते हुए दिखाई देता है, और इन अभिव्यक्तियों में व्यक्ति कितना परेशान भी होते हुए दिखाई देता है, इसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई देता है। आप ये जानते हैं कि आजकल जो दिन प्रतिदिन हम साइबर की जो समस्याएं हैं वह नित्य प्रतिक्रम से बढ़ती चली जा रही है, और इसमें किस तरह से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से दर्ज कराते हुए दिखाई देता है। जैसा कि आप मानते हैं कि साइबर समस्या एक प्रकार का अपराध है जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर हमारी अधिकतर जानकारी होती है, जिसके माध्यम से लोग इसमें जैसा चाहे वैसा अभिव्यक्ति वहां पर दिखा सकते हैं, और हमारे जो मूल जानकारी है उससे छेड़छाड़ कर गलत रूप से इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। आए दिन हम देखते हैं अनेक प्रकार की साइबर की समस्याएं दिन प्रतिदिन एक तरह से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस पर बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी होंगी। मुझे एक साउथ की फिल्म याद आ रही है, नाम तो मुझे याद नहीं है उस फिल्म का, पर उसमें दिखाते हैं कि एक एयरफोर्स ऑफिस का सोल्जर होता है, और वो अपने घर में आता है, और घर में उसके घर में एक तरह से शादी ब्याह का जो माहौल होता है वो उत्पन्न होने होता है, तो उसके लिए वह लोन लेता है। लोन लेने के लिए वह अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर वह बैंक से लोन लेता है तो उसे लोन वहां पर नहीं मिलता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे लोन नहीं मिलता है। उसके बाद जो बाहर एजेंट बैठे होते हैं उनसे वह लोन लेने की दरखास्त करता है, या उसके पास वो लोन वाले खुद ही चले जाते हैं, तो उसमें वह उसकी सारी जानकारी वहां पर ले लेते हैं, और उसके बाद उन्हें लोन भी दिलवा देते हैं। लोन उनके बैंक में भी आ जाता है, और बैंक में आने के बाद एक दिन बाद ही या कुछ घंटों में ही वो सारे पैसे एक तरह से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी जानकारी, जो एजेंट था वह उनकी पूरी जानकारी ले लेता है और पूरे के पूरे वहां से पैसे ले लेता है। आजकल हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के आर्टिफिशियल
AI जो आजकल चल रहा है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ल है और उसको आप किसी और की शक्ल से मैच करते हुए दिखाई देते हैं, तो इस तरह से भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये कितना ज्यादा साइबर जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में किसी भी तरह की फेरबदल करना, या हम देखते हैं कि किसी और के रूप में हम देखते हैं कि काम लगा देना, या हैकिंग की जो समस्या है, जो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसका भी रूप हमें देखने को एक तरह से मिलते हुए दिखाई देता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन साइबर समस्याएं हैं जो वो बढ़ती चली जा रही हैं। धोखाधड़ी और घोटाले हम ये भी देखने को आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, जैसे जब से डिजिटल हुआ है, या अनेक प्रकार से हम देखते हैं धोखाधड़ी और घोटाले की जो समस्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी अहित करने से नहीं चूकते हुए दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि वशीकरण के रूप में, या कुछ खिलाकर, या अनेक प्रकार से धोखा देकर वह उनकी संपत्ति को लूटते हुए दिखाई देते हैं, और अनेक प्रकार से उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम ये दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि साइबर में ये घोटाले की जो समस्याएं हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास कर रही है, पर व्यक्ति इतने बुद्धिमान है कि उसे किसी भी रूप में हम देखते हैं कि चीजों को अपने फेवर में लेना होता है। हम देखते हैं कि इन सोशल मीडिया के हम आदी होते चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या हम देखते हैं फेसबुक में अब रील्स भी आने लगी हैं, या इंस्टाग्राम है, या ट्विटर है, या अनेक प्रकार के जो एप्स हैं, इनमें हम घिरे हुए अपने आप को पाते हुए दिखाई देते हैं। और इसके रूप में हम घंटों एक तरह से बिताते हुए दिखाई देते हैं। यूट्यूब है, इसके माध्यम से हम अनेक प्रकार से अपनी नकारात्मक जानकारियों को भी हासिल कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को, हमारी मानसिकता को एक तरह से खराब करती चली जा रही है। हैकिंग, हम देखते हैं दिन प्रतिदिन हैकिंग की समस्याएं भी एक तरह से बढ़ती चली जा रही है। आप किसी का फोन हैक करना है, किसी का कंप्यूटर हैक करना है, तो हम उसमें भी हम महारत हासिल करते चले जा रहे हैं, जिससे कि अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही है। किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास नहीं करें। अपनी मूलभूत जानकारियों को हम सेव करने के लिए अनेक प्रकार से एप्स को अलाउ अलाउ करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें हम अपनी सारी जानकारियां किसी दूसरे को देते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि हम इनसे बच सके। दिखावा चीजें कर जाता है जो उसके लिए ही हानिकारक होते हुए दिखाई देती है। अपनी सूचनाएं आप फेसबुक पर, एप्स पर डालिए, पर लिमिट रूप में डालिए, क्योंकि उससे लोगों के मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस तरह के दिखावे नहीं करने चाहिए। तो ये सब चीजें नकारात्मक रूप में सोशल मीडिया के द्वारा दिखाई देती हैं। अगला है सोशल मीडिया के लाभ। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के लाभ बहुत ज्यादा है, अगर हम इसे सही रूप में एक तरह से प्रयोग में लेकर आए। कि सोशल मीडिया सभी से जुड़ने का एक सुअवसर देता है, जिससे हम अपनी आत्म अभिव्यक्ति, अपनी भाव अभिव्यक्ति, अपनी विचारा अभिव्यक्ति को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। समय का सदुपयोग, हम देखते हैं कि इन सोशल मीडिया के द्वारा अगर हमारे पास हम देखते हैं कि जानकारियां हमें चाहिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सही रूप में कार्यरत होती हुई दिखाई देती है। जैसे यूट्यूब पर जाकर आप किसी भी विषय को जानने की भरसक कोशिश जब करते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के प्रावधान आते हुए दिखाई देते हैं। चाहे आपको किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट देखना है, या किसी भी तरह का फिल फॉर्म करना है, या किसी भी तरह से आप अपने विषय से संबंधित चीजों को देख सकते हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित चीजों को देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आप विषय के अनुसार समय का सही तो सदुपयोग भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इन सोशल मीडिया के द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में अनेक प्रकार से विकसित रूप आता हुआ दिखाई देता है। तो अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हमारे जीवन में अहम अहम भूमिका निभाता है, जिसके माध्यम से हम अपनी
क्रिया, अपनी प्रतिक्रिया और अपने विकसित रूप को यहाँ पर देख सकते हैं। अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपनी सांस्कृतिकता को बनाए रखने के लिए, अपने व्यवसाय में प्रचार प्रसार करने के लिए, या अनेक प्रकार से विकास के अनेक लाभ उठाते हुए। धन्यवाद।